जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। काशी विश्व पंचांग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। पंचांग, विश्व पंचांग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा ये संपादित प्रकाशित विश्व पंचांग, जैसा कि आप को स्पष्ट दिखाई देता है, विक्रम संवत जो इस समय चल रहा है, इसके राजा शनि देव हैं। और आज 14 जनवरी 2023 शनिवार दिन भी है और शनि देव को यह समर्पित दिन और पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति, पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति की चहल पहल जारी हो गई है। सनातन धर्मी सभी भक्तजन 2 दिनों तक 14 जनवरी से 15 जनवरी तक 14 जनवरी से 15 जनवरी तक संक्रांत का पुण्यकाल और उससे संबंधित जो भी उत्सव है धूमधाम के साथ मनाएंगे। ये काशी विश्व पंचांग के आधार पर, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, श्री शुभ संवत 2079 माघ कृष्ण पक्ष जनवरी 7 से 21 सन 2023 आपको इस प्रकार से स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया है सौर माघ आरंभ मकरे विंशति पराह इति वचनात् अद्य सूर्योदयात् सूर्यास्तम यावत् मकर संक्रांति जन्य पुण्यकालः। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये 14 और 15 दोनों दिन, 14 और 15 जनवरी, यानी 14 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 जनवरी तक चलेगा। हमने आपको इस तरीके से ये पंचांग दिखाने की कोशिश भी किया। आज जो सबसे बहुत अच्छी बात है वो बताने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा प्रसंग जो मकर संक्रांति और इस पर्व से संबंधित आपके रामचरितमानस में मिलता है, आपके रामचरितमानस में मिलता है। हम ऐसे प्रसंग को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी सनातन धर्म प्रेमी भक्तजन इस प्रसंग को ज़रूर सुनें और इसका लाभ उठाएं। ऐसे मौके पर हम ये प्रसंग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कथा की शुरुआत यहाँ आपके रामचरितमानस के पेज नंबर 42 पर, रामचरितमानस के पेज नंबर 42 से बाल कांड से इसका प्रारंभ होता है। हम थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं। आप इसको देख पा रहे हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है भरद्वाज मुनि बरसहि प्रयागा। तो हम आपको चौपाइयाँ इस मकर संक्रांति से संबंधित और जो कि रामायण में भी वर्णन किया गया है
सुनाते हैं और दिखाते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वह तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। भक्तों, यही चौपाई है जो आपको आज की मकर संक्रांति से संबंधित वर्णन आपकी रामचरितमानस में दिखाई देता है और मिलता है। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता दैत्य और किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण विविध विधे, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी मकर नहाई, यही प्रकार भरी माघ नहाही। पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संवत अति होई आनंदा। मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। और इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है और मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। जी हाँ भक्तों, ये प्रसंग कि मकर संक्रांति के पुण्यकाल में तीर्थराज प्रयाग में बहुत से ऋषि मुनियों का
जमावड़ा हुआ और वहाँ पर महीनों यानी पूरे माघ भर मेला लगता है। और उस मेले में आज से नहीं आदि से बहुत से ऋषि मुनि, देवता, दानव, किन्नर जो भी हैं जीवधारी वहाँ पर स्नान करते हैं। और इस प्रकार से आगे सुने। एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनीश आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सभी ऋषि मुनि तो स्नान करके चले गए भरद्वाज के आश्रम से, लेकिन जब याज्ञवल्क्य मुनि जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनको विनम्रता पूर्वक उनकी वंदना स्तुति करके उनके चरणों को पकड़ करके उनको वहीं पर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। और आदर पूर्वक चरण कमल धोए बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसो बड़ मोरे और करगत वेद तत्व सब तोरे। कहति सो मोहि लागत भय लाजा और जो न कहूँ बड़ होइया काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप सब वेदों का तत्व जानते हैं। भरद्वाज जी यहाँ पर मुनि याज्ञवल्क्य से ये बात कह रहे हैं। मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं आप, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है, इसलिए कि कहीं आप ये ना समझें मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए आती है कि आयु बीत गई है। संदेह इस बात का कि कहीं आप ये न समझें कि ये परीक्षा ले रहा है, और लाज इस बात पर आती है कि सारी इतनी उम्र बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। भक्तों, आप सुन रहे हैं रामचरितमानस से ये मकर संक्रांति का पुण्यकाल का प्रसंग, जैसा कि इसमें भी बताया गया। ये कथा मकर संक्रांति के पर्व पर, मकर संक्रांति के यानी माघ के महीने में मुनि याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भारद्वाज को तीर्थराज प्रयाग में सुनाई थी। उसका वर्णन यहाँ पर रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया है। आज ऐसे पुण्यकाल पर ये कथा हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ध्यान से ज़रूर सुने, ताकि आप भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी भक्तजन इससे लाभ उठा सकें। अस विचारी प्रगट हूँ निज मोहु हरउनाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा।
मुनि भरद्वाज जी कहते हैं कि सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ, हे नाथ सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, और काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जात के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, और शिव उपदेश करत करिदाया। राम कौन प्रभु पूछहु तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वालों को राम नाम का उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वह राम कौन है? वह राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। ये मुनि भरद्वाज पूछ रहे हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी से कि जिन राम का गुणगान शिव भी कर रहे हैं, आखिर वो राम कौन है? आखिर वो राम कौन है? ये बात मुनि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, अब बढ़ो रोसुरन रावण मारा। और एक तो राम अवधेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु स्वयं राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारे। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं? ऋषि भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, बताओ क्या वही राम है कि कोई दूसरे राम हैं जिन्होंने रावण को मार डाला? जिसको शिवजी जाप करते हैं, जिनको शिवजी जाप करते हैं, आप सत्य के धाम सब कुछ जानते हैं, विचार करके कहिए। जैसे मिटय मोह भ्रम भारी, और कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी, इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमबानी, और चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही तुम मूढ़ हो। और तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। चौपाई पर ध्यान देंगे भक्तों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और राम जी की कथा उससे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना,
और संत चकोर करें जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। याज्ञवल्क जी मुनि भारद्वाज को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार का संशय आपके मन में आज उत्पन्न हुआ है, यही संशय पार्वती के मन में उत्पन्न हुआ था। तब उन्होंने शंकर जी से पूछा था, कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जही हेतु सुनी, चुनु मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि सुनो। तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। और एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बात त्रेता युग की है। मुनि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को समझाते हुए कहते हैं कि ये बात त्रेता युग की है, इस युग की बात नहीं है। शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए थे। शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए थे, त्रेता युग की बात है। और उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी। और संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर ऋषि ने उनका बहुत पूजन किया था, उनका सम्मान किया था। कौन से ऋषि? अगस्त ऋषि ने। और किस युग की बात है? इस रामचरित मानस के अनुसार ये त्रेता युग की बात है। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति बिहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त ने राम कथा विस्तार से कही। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हर भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य रहित भक्ति का निरूपण बताया। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। और मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते कहते कुछ दिन बीत गए शिव जी को वहाँ। और फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश की ओर चल पड़े। और तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। दंडक वन में विचर रहे थे। भक्तों, आज हमने आपको इस मकर संक्रांति के पुण्य अवसर पर, शुभ अवसर पर आपके द्वारा घर घर में जानी जाने वाली लोक प्रचलित और लोकप्रिय पुस्तक रामचरितमानस से ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, उस पर रामचरितमानस में जो आपका ये प्रसंग मिलता है, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। चैनल को देखने वाले भक्त जो 2, 4, 6, 10 चौपाइयाँ इसमें मिली हैं, उनको ज़रूर सुनें और
मनन करें, क्योंकि रामचरितमानस के अंत में लिखा गया है, सत्य पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धर, दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे। ऐसा लिखा गया है। तो ऐसी बात को मानते हुए इस वीडियो को देखें और अपने जानने वाले शुभचिंतकों को वीडियो शेयर करें। और ये चैनल आपको वैसे एजुकेशनल है, लेकिन जो महत्वपूर्ण और कुछ जानकारी होती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगा कि ये प्रसंग आज से कल तक 2 दिन तक ये चलेगा, ये आपका पुण्यकाल हमने पंचांग से आपको दिखाने की कोशिश किया। तो यदि ये समझ में आता है और आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और ख़ासकर इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए ऐसे मौके पर हम आप लोगों से एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। चैनल को देखा है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और हम आगे का प्रसंग, अन्य ज़रूरी जो बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस पर परीक्षा से भी संबंधित जानकारी, एजुकेशनल जानकारी आप तक मिल पाएगी। धन्यवाद।